हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 के ऊपर बात करेंगे। 3.5 है उसके अंदर आपका जो न्यू मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्रीवियस दो एक्सरसाइज के अंदर हमने दो मेथड किए थे। 3.3 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, 3.4 के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड किया था। इस चैप्टर का जो लास्ट मेथड आपका है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो अप्लाई आपका उन इक्वेशन पे होगा जिन इक्वेशन के अंदर यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन आएगी। जब हमने 3.2 के एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि तीन कंडीशन आपने पढ़ी थी कि पहली कंडीशन कि लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दूसरी कंडीशन लाइनें आपस में पैरेलल हैं, और तीसरी कंडीशन लाइनें आपस में क्या करती हैं, कोइंसिडेंट करती है। यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन थी उसके अंदर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा था। तो जब वो कंडीशन बढ़ेगी इक्वेशन की तभी हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। बाकी अगर आपकी पैरेलल की कंडीशन आ गई या कोइंसिडेंट की कंडीशन आ गई वहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। अभी अप्लाई कैसे करना है मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। कि हमें यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, आपने बताना है इनमें से किन इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, किन का कोई भी सोल्यूशन नहीं और किन का आपका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इन केस, अब कंडीशन में बता रहा है इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, कि यूनिक सोल्यूशन के केस के अंदर फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब यूनिक के सोल्यूशन की कंडीशन आएगी उस कंडीशन में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमें यहाँ पे दे रखा है। इसके अंदर x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके कोफिशिएंट निकालेंगे। a1 x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, b1 y का कोफिशिएंट माइनस 3 है, c1 कॉन्स्टेंट टर्म भी आपकी माइनस 3 है, a2 x का कोफिशिएंट 3 है, b2 y का कोफिशिएंट माइनस 9 है और c2 कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास माइनस की 2 है। जो ने 3.2 में किया था सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रेशो निकालते हैं a1 बाई a2। a1 1 है, a2 3 है, 1/3 आया। हम निकालेंगे b1 बाई b2। b1 माइनस 3 है और b2 माइनस 9 है, माइनस से माइनस कटा, 3 से कटा 1, ये कट गया 3, ये कितना आएगा 1/3, दोनों इक्वल हैं। तो हम निकालेंगे c1 बाई c2 माइनस 3 बाई माइनस 2। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3/2 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब कंडीशन क्या बनी कि a1 बाई a2 तो इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू क्या है c1 बाई c2 के। तो इसने में से कंडीशन क्या पूछी है कि आपने बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशन का आपके पास क्या इसके अंदर नो सोल्यूशन है, कहाँ यूनिक सोल्यूशन है, कहाँ आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आ रही है हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि हेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दे रखी है उनका हमारे पास क्या है, नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास किसकी है, पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन जहाँ पे होती है वहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है इसके अंदर, नो सॉल्यूशन आता है इसके अंदर। फिर हमें दे रखा है इसी का सेकंड पार्ट। हाँ, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, अब इसके ऊपर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और फिर दूसरी इक्वेशन में दे रखी है 3x प्लस 2y इक्वल टू किसके बराबर है, 8 के। अब सबसे पहले हमें रेशो निकालनी है, और रेशो निकालने के लिए सबसे पहले आप में 3.2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि इक्वल के अंदर हमें कांस्टेंट नहीं बल्कि हमें 0 चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पहले यहाँ पे हमें क्या लेकर आना है, 0। तो 0 कैसे आएगा, 2x प्लस वाई, प्लस का 5 इधर आए क्या होएगा, माइनस का 5। ये वैल्यू क्या है 3x प्लस 2y प्लस का 8 इधर आगे माइनस का 8 इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले इक्वल टू 0 बनाना है। अब रेशो निकालने के लिए से कोफिशिएंट a1 कितना है 2, b1 y का कोफिशिएंट है 1, c1 कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस के 5, a2 किसके बराबर है 3 के,
B2 किसके बराबर है 2 के, और C2 किसके बराबर है माइनस के 8 के बराबर है। अब सबसे पहली रेशो निकालते हैं A1 बाई A2। A1 2 है, A2 3 है। फिर निकालते हैं B1 बाई B2, B1 1 और B2 2 है। दोनों रेशो इक्वल नहीं आ रही तो हम यहाँ पे C1 बाई C2 नहीं निकालेंगे। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, कि ये जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो किसकी आ रही है, यूनिक सॉल्यूशन की आ रही है। क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा, ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आएगा। अब कंडीशन भी हमें क्वेश्चन में ये दे रखी है, जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बनेगा वहाँ पे आपने क्या लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमें इस चीज़ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, BCAB बकैब, यानी कि पहले B के B1 B2 लिखना है, फिर C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2 हमने लिखना है। लिखना कैसे है कि पहले B1 देखो कितना है 1, B2 कितना है 2, तो आप 1 लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे यहाँ पे 2। बकैब ध्यान में रखना है कि सबसे पहले B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, दोबारा फिर B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए बकैब आपने ध्यान रखना है कि अब B के बाद क्या है C। अब C1 कितना है माइनस का 5, C2 हमारे पास कितना है माइनस का 8, ये माइनस का 5 और माइनस का 8। C के बाद A आ रहा है, A1 2 है, A2 हमारे पास कितना है 3, ये कितना है 2 और 3। फिर B को रिपीट करना है तो B हमारे पास कितना है 1 और कितना है 2, लिख दिया हमने। अब पहले दो वैल्यू के बीच में कोफिशिएंट x आएगा, इन दो के बीच में y, और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो हमें इस 1 की जगह क्या लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको हर क्वेश्चन में इक्वल टू 0 कराया है, जहाँ पे हम रेशो कंपेयर कर रहे हैं, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर हमें यहाँ पे -1 ना लेना पड़े। अगर आपने यहाँ पे इक्वल नहीं लिया और ये चीज़ निकाल दी, ठीक है, C1 को आपने 5 लिख दिया और C2 को आपने 8 लिख दिया, तो उस केस के अंदर आपको इस 1 की जगह क्या लेना पड़ेगा, -1। तो उससे बचने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, 3.2 में हमने क्वेश्चन कर रखे हैं कि इक्वल टू हम सारे 0 बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे +1 का यूज करना है, और +1 का यूज तब होगा जब आपकी इक्वेशन में इक्वल टू क्या होगा, 0। इन दो के बीच में x, फिर y, और फिर क्या रखेंगे 1। अब वैल्यू कैसे लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x के डिवाइड में, x के बटे में वैल्यू क्या आएगी, 1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ, ये माइनस का 8, बीच में हमेशा माइनस साइन आएगा। 2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ, ये ब्रैकेट में लिखोगे -10, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई -5 से -10 होगा, तो -10 आने की वजह से उसको हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर। बीच में इक्वल का साइन, y के अपॉन में -5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -15, बीच में माइनस साइन तो आएगा। -8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये -16 इक्वल 1 के अपॉन में क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आएगा इसके अंदर 3। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्रॉस लगी इसके अंदर, आपको दिख रहे हैं एरो के थ्रू, पहले ये लिखना है, फिर माइनस ये, फिर ये, फिर माइनस ये, फिर ये, फिर माइनस ये, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन। अब हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, x अपॉन -8, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 10, y अपॉन -15, माइनस माइनस प्लस का 16, और 1 अपॉन 4 - 3 कितना आएगा 1। अब हमें करना क्या है, x अपॉन -8 + 10 प्लस का 2 आएगा, y अपॉन -15 + 16 1 आएगा, और इक्वल टू 1/1। अब करना क्या होता है कि पहले x और इस कांस्टेंट को इक्वल करना होता है, फिर y और इस कांस्टेंट को इक्वल करना होता है। अब पहले हम क्या करेंगे, x/2 इक्वल टू 1/1 लेंगे, फिर y/1 इक्वल टू क्या लेंगे, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, और y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना आ गया 1। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसके अंदर y की वैल्यू आ गई। आप इन्हीं इक्वेशन को पीछे जो दो मेथड हमने किए हैं 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज के, उनसे करके देखना, उनसे भी आपका आंसर क्या आएगा, 2 और क्या आएगा 1। यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू है, x के डिवाइड में जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट के बराबर रखना है,
और y के डिवाइड में जो वैल्यू है उसको भी कांस्टेंट के बराबर रखना है और उनको सोल्व करके हम आपस में क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का पूरा आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का थर्ड पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है। इसके अंदर थर्ड पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट, इसमें स्टेटमेंट हमें गिवन है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 20। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस का 10y इक्वल टू 40। तो इक्वल टू मुझे 0 चाहिए, तो 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 10y माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो जो a1 है वो किसके बराबर आएगा, 3 के, b1 माइनस 5 के और c1 माइनस 20 के। a2 किसके बराबर आएगा, 6 के, b2 माइनस 10 के और c2 किसके बराबर आएगा, माइनस के 40 के। अब रेशो निकालते हैं। सबसे पहले a1 बाई a2 3/6, 3 से काटा 1, ये काटा 2 पे 1/2 आया। फिर निकालते हैं b1 बाई b2 माइनस 5 बाई माइनस 10, माइनस से माइनस कटा, 5 से कटा 1, ये कटा 2, ये वैल्यू आ गई 1/2। फिर निकालते हैं c1 बाई c2 माइनस 20 बाई माइनस 40, 1 पे 2 पे भी किसके बराबर आ गया, 1/2 के। तो तीनों ही रेशो इक्वल आ रही है। तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बस इसमें फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में अप्लाई होगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या आएगा आपका, b1 बाई b2। इसका पार्ट नंबर 4 है, वो आपने खुद करने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के बारे में। सेकंड क्वेश्चन का मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखा है। ये कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दो अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एक a और एक हमारे पास क्या है b, कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, कि इन दो इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसमें हम a और b की क्या वैल्यू पुट करें, कि जिनके पुट करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को जब हम रेशो में कंपेयर करेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास आएगी, यानी कि इन दोनों इक्वेशन के हमारे पास क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हमारे पास निकलेंगे। कि हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या रखे कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाली कंडीशन आ जाए। तो हमें a और b यहाँ पे निकालने इसके अंदर। तो पहली जो इक्वेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर रखी है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन डिफाइन कर रखी है a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू में हमें दे रखा है y इक्वल टू 3a प्लस b और माइनस हमें दे क्या रखा है 2। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2 के बराबर में दे रखे हैं। तो इक्वल में 0 नहीं आना चाहिए, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर वैल्यू क्या आएगी, a माइनस b इंटू एक्स, ये आएगा a प्लस b इंटू वाई और इधर आके माइनस में 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। रूल मैंने वही लगा दिया कि इक्वल में हमने यहाँ पे क्या रखना है, इसके अंदर इक्वल टू 0 ही रख लिया इसके अंदर। अब हम लिखेंगे a1 किसके बराबर है 2 के, b1 किसके बराबर है 3 के और c1 किसके बराबर है माइनस 7 के। a2 यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a माइनस b, b2 y का कोफिशिएंट क्या है a प्लस b और c2 कॉन्स्टेंट टर्म माइनस के अंदर 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करनी है ताकि इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आए। तो हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे कि लेट गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमने यहाँ पे मानना कि इन गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन है
तो कंडीशन क्या आएगी, A1/A2 इक्वल टू B1 बाई B2 और इक्वल टू क्या आएगा, C1 बाई C2 आएगा। अब A1 2 है, A2 A माइनस B है, A1 2 है, A2 A माइनस B है, B1 3 है, B2 A प्लस B है, B1 3 है और B2 A प्लस B है, C1 माइनस का 7 है और C2 हमारे पास क्या माइनस में 3A प्लस B माइनस 2, तो माइनस से माइनस क्या हुआ, यहाँ पे कट हुआ, तीनों इक्वल आएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दो वैल्यू को इक्वल लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बढ़ाएंगे, फिर इन दो को इक्वल लेंगे, इक्वेशन सेकंड बढ़ाएंगे। आप इन दो को इक्वल लो या इन दो को इक्वल लो, इन दो को इक्वल लो, कैसे मर्जी आप दो चीज़ों को इक्वल लेके चलना है। पहले अगर हम इक्वल लें 2/A माइनस B इक्वल टू 3/A प्लस B, फिर हम इक्वल ले रहे हैं 3/A प्लस B इक्वल टू 7/3A प्लस B माइनस 2 को इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी A माइनस B के साथ और 2 की मल्टीप्लाई A प्लस B के साथ, 3 से मल्टीप्लाई में 3A माइनस 3B, ये आएगा 2A प्लस 2B। इस पूरी वैल्यू उठाकर हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वैल्यू बनेगी 3A माइनस 3B माइनस का 2A और माइनस का 2B इक्वल टू 0, 3A माइनस 2A A बनेगा, माइनस 3B माइनस 2B माइनस का 5B इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई इसके अंदर। अब इसके पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई होगी 3A प्लस B माइनस 2 के साथ और 7 की मल्टीप्लाई A प्लस B के साथ, 3 से मल्टीप्लाई में 9A प्लस 3B और माइनस का 6, 7 से मल्टीप्लाई में 7A प्लस कितना आएगा 7B। अब वैल्यू क्या है 9A प्लस 3B, प्लस को उठा इधर लेकर आओ माइनस का 7A, प्लस को उठा इधर लेकर आओ माइनस का 7B और ये माइनस इधर आए क्या हो जाएगा प्लस का 6, 9A माइनस 7A ये आपका आएगा 2A, 3B माइनस 7B माइनस का 4B इक्वल टू 6, 2 कॉमन निकाला A माइनस 2B इक्वल टू 6, 2 से काटा किस पे कट गया 3 पे, तो A माइनस 2B इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई इसके अंदर, सेकंड आ गई इसके अंदर। अब हम इन दो इक्वेशन को सोल्व करके A और B की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। अब हमने इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है यहाँ पे। पहली जो इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है A माइनस 5B इक्वल टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है वो है A माइनस 2B इक्वल टू 3। अब A के साइन सेम है, साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, A से A कट गया, माइनस का 5B प्लस का 2B माइनस का 3B, 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस से माइनस कट गया, 3B इक्वल टू 3, 3 से 3 कटा, B इक्वल टू क्या आया 1। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं, कितना आएगा A माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, A माइनस 5 इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू क्या आ गया 5, तो देयरफॉर A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 1। जब ये हम A और B की जगह पुट करेंगे, इन A और B की जगह पुट करेंगे, तो ये रेशो जो आपकी वो इक्वल आएगी और उस कंडीशन में आपके क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो ये आपका सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड का जो सेकंड पार्ट में कंडीशन दे रखी है वो कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ K, यहाँ पे हमने A और B निकालना था, सेकंड पार्ट में सिर्फ हमें K की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K विल द फ्लोइंग, फॉर विच वैल्यू ऑफ K विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, कि हम इन इक्वेशन में K की क्या वैल्यू पुट करें कि इन इक्वेशन का हमारे पास कोई भी सोल्यूशन ना आए। तो पहले इक्वेशन बना लोगे आप, जैसे मैंने इक्वल टू 0 बनाया था इस क्वेश्चन के अंदर, फिर लिखोगे लेट गिवन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, रेशो यहाँ पे पुट कर दोगे। सिर्फ आपने इन दोनों को इक्वल लेना है, तो नॉट इक्वल है, इन दोनों को इक्वल लेके आप वहाँ से K की वैल्यू को फाइंड आउट कर दोगे। इनको इक्वल होगे तो K की वैल्यू नोट के फॉर्म में आ जाएगी और वही आपका यहाँ पे क्या होगा आंसर होगा। सेम इक्वेशन इसके तरीके से आपने करना है, इक्वेशन बनानी है, फिर आप लेट करोगे कि जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, लिखोगे लेट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन देयरफॉर, उसके बाद आप ये लिख दोगे, इनकी वैल्यू पुट करके इन दोनों को इक्वल लेके चलोगे, फिर इन दोनों को लेके चलोगे, यहाँ से K की वैल्यू इक्वल की फॉर्म में आएगी और यहाँ से वैल्यू K की वैल्यू नॉट इक्वल टू की फॉर्म में आएगी, वही आपका K का आंसर होगा यहाँ पे।
और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका एक्सरसाइज का वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे है कि पहले आपने रेशो निकालनी है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 कंडीशन बनेगी, फिर आपने उस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। वैसे थर्ड क्वेश्चन पे तीनों मेथड ही पूछ रहे हैं, आप तीनों मेथड लगा दो तो अच्छी बात है, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो आपने क्वेश्चन करने ही करने हैं। अब इस एक्सरसाइज बचा क्वेश्चन नंबर 4, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।